हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मिस्ट्रीज ट्यूब पर। आज की कहानी का नाम है द स्वीपर, जो कि 1860 की मशहूर कहानियों में से एक है। कहानी काफ़ी मज़ेदार होने वाली है, इसे अंत तक ज़रूर देखें। मुझे यकीन है आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी को। कहानी शुरू होती है केसी नाम की एक लड़की से, जिसे लंदन के एक मशहूर घराने में अभी अभी अकाउंटेंट की नौकरी मिली है। उसे वहां पर सभी खर्चों का हिसाब करने के लिए रखा गया था। पहली बार केसी जब उस आलीशान महल में दाखिल होती है तो उसे देखती ही रह जाती है। महल काफी खूबसूरत और पुराना था। इस महल की मालकिन का नाम था मिस लुगैट, जो कि करीब 80 वर्ष की थी और पूरे महल में अकेले ढेर सारे नौकरों के साथ रहती थी। वह दूसरों से कम बोलती थी और अपने कमरे में अकेले समय बिताती थी। केसी ने आते ही वहां का काम संभाल लिया था। केसी ने यह गौर किया कि मिस लुगैट बहुत दानी है। वह रास्ते में आने जाने वाले हर गरीब व्यक्ति की मदद करती हैं। उन्होंने गरीबों के लिए एक ट्रस्ट भी बनवाया था। केसी को काम करते हुए कई महीने बीत गए थे। अब सर्दियां आने वाली थी। पेड़ों से हरियाली गायब होने लगी थी। पत्ते पीले पड़ने लगे थे। इसी बीच एक दिन मिस लुगैट ने केसी को अपने पास बुलाया और केसी से कहा कि अब तुम रात को घर से बाहर कम ही निकलना, क्योंकि सर्दियां आने वाली हैं। यह सुन के केसी को थोड़ा अजीब लगा। केसी के जाने से पहले मुसलगढ़ ने कहा कि अगर इस साल मैंने सर्दियां पार कर ली तो अगले साल तक मैं बिल्कुल स्वस्थ होकर जीऊंगी। यह कहते हुए मुसलगढ़ के चेहरे पर एक अजीब सा डर साफ देखा जा सकता था। उसी रात केसी महल के एक गलियारे में घूम रही थी। तभी उसे ऐसा लगा जैसे कोई बाहर पेड़ों के पास झाड़ू लगा रहा है। झाड़ू लगाने का शोर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। केसी को लगा शायद देर रात तक कोई नौकर काम कर रहा है। तभी मिस लुगैट अपने कमरे से निकलकर केसी के पास आती हैं और उसे अपने कमरे में जाने को कहती हैं। केसी उनसे कहती है शायद कोई नौकर अभी तक बाहर झाड़ू लगा रहा है, मगर मिस लुगैट केसी की बात को नज़रअंदाज कर देती हैं और उसे अपने कमरे में जाने को बोलती हैं। मिस लुगैट के चेहरे पर डर था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रात केसी को नींद नहीं आ रही थी तो वह गलियारे में घूमने लगी। उसे फिर से बाहर झाड़ू लगाने का शोर आने लगा। केसी को फिर से लगा कि शायद कोई नौकर देर रात तक काम कर रहा है और सुबह बगीचा साफ मिलेगा। अगली सुबह केसी जब बगीचे में गई, उसको बगीचे में सारी पत्तियां बिखरी मिली। केसी ने नौकरों से पूछा, क्या तुम में से कोई यहाँ देर रात तक झाड़ू लगा रहा था? नौकरों ने कहा, हम सब यहाँ 8 बजे के बाद नहीं रुकते। केसी यह सुन के थोड़ा हैरान हुई, पर फिर अपने काम में लग गई। कुछ दिन बाद वही घटना फिर से हुई। उसे फिर से वही झाड़ू लगाने का शोर सुनाई दिया। इस बार केसी ने फैसला किया कि वह खुद बाहर देखने जाएगी कि इतनी देर रात तक कौन झाड़ू लगा रहा है। केसी बाहर निकल गई। वह बगीचे में देखती है कि वहाँ एक आदमी फटे पुराने कपड़े में झाड़ू लगा रहा है। दूर से उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। उसे देखकर केसी फिर अंदर आ जाती है। फिर केसी के मन में आता है क्यों ना वो उस नौकर से जाकर मिले। वह देखना चाहती थी कि आखिर वो नौकर है कौन। वो फिर से बाहर जाती है और उस आदमी से 7-8 कदम दूर तक पहुंच जाती है। तभी वो आदमी केसी की तरफ पलटकर देखने लगता है। उस आदमी की आंखें बाहर निकल रही थी। शरीर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने हड्डियों पर जरा सा चमड़ा लगा दिया हो। उसका आधा शरीर हवा में मिल चुका था और आधा ही नजर आ रहा था। वो जोर जोर से अपने हाथ ऐसे हिला रहा था जैसे झाड़ू लगा रहा हो, पर उसके हाथ में कोई झाड़ू नहीं थी। ये सब देखकर केसी बुरी तरह डर गई। उसके शरीर ने हलचल करना बंद कर दिया था और वो एक चीख के साथ वहीं बेहोश हो गई। जब केसी की आंखें खुली तो वो घर में अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। मिस लुगैट उसके सामने खड़ी थी। मिस लुगैट को देखकर उसने थोड़ी राहत की सांस ली। वो मिस लुगैट को सब बताना चाहती थी जो भी उसने देखा था, पर मिस लुगैट ने कहा पहले तुम चाय पी लो, फिर हम आराम से बात करेंगे। चाय पीते हुए केसी ने मिस लुगैट को सारी बात बताई, पर उसकी बात सुन के मिस लुगैट जरा भी हैरान नहीं हुई। उन्होंने केसी को कहा कि मैंने भी उसे बस एक बार देखा है। तुम्हें मैंने कहा भी था घर से बाहर ना निकलने को, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। केसी ने मिस लुगैट से कहा, वो चीज़ क्या है मुझे सब जानना है। उसका सच जाने बिना मुझे चैन नहीं मिलेगा। मिस लुगैट ने केसी को बताना शुरू किया। कई साल पहले की बात है। ठंडियों का समय था। एक दोपहर में एक भिखारी यहाँ भीख मांगने आया था। उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया था। नौकरों ने मुझसे बिना पूछे उसे खाना देना चाहा, पर मैंने उस भिखारी को देख लिया।
और उससे कहा कि तुम्हें खाना मिलेगा, पर तुम्हें पहले इस बगीचे में सारी पत्तियां साफ करनी होगी। भिखारी ने झाड़ू पकड़ लिया और उसने पत्तियां साफ करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर बाद वो भिखारी ताकत की कमी से वहीं गिर पड़ा और अपनी आखिरी सांसें लेने लगा। मैं नौकरों पर चिल्लाने लगी कि इसे जल्दी यहाँ से बाहर निकालो, अगर ये यहाँ मरा तो तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। नौकर भिखारी को उठाकर बाहर ले जाने लगे। जाते वक्त भिखारी ने मुझसे कहा कि एक दिन मैं सारा बगीचा साफ कर दूंगा और हम दोनों फिर बढ़िया नाश्ता साथ में करेंगे। इसके बाद से उस भिखारी की आत्मा हर साल ठंडियों में यहाँ आती है और बगीचे में झाड़ू लगाती है, और हर साल वो बगीचे में आगे की ओर बढ़ता जाता है। इस साल वो बगीचे के आखिर तक पहुँच गया है। मिस लुगेट ने ये सारी बात केसी को बताई। इसके 3 दिन बाद मिस लुगेट अपनी कुर्सी पर मरी मिलती हैं। उन्हें देखकर पता चल रहा था कि वो किसी भयानक चीज को देखकर मरी हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक ज़रूर करें। साथ ही ऐसी और भी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।